बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको पट्ठों का दर्द और कमज़ोरी का कुदरती इलाज बताऊंगा, जिस्म में ताकत बनाने का राज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जो आजकल हर इंसान को मुतासर कर रहा है। ये पठों का जो दर्द है, ये तकरीबन हर आदमी में ये बीमारी इस दौर में आम पाई जाती है। वो है पठों का दर्द और कमज़ोरी। अगर आप थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं और जिस्म में हर वक्त दर्द रहता है, या आपको लगता है कि आपकी ताकत ख़त्म हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। वीडियो को अव्वल से आखिर तक ज़रूर देखें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियो मिलती रहे। क्योंकि आखिर में ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा बताऊंगा, बल्कि वो राज बताऊंगा जिससे आपका जिस्म अंदर से मजबूत हो जाएगा। अगर इंसान का जिस्म मजबूत होता है और जिस्म के अंदर ताकत होती है तो उसके असरात ये होते हैं कि जिस्म पे दर्द भी नहीं रहता और जिस्म में थकन भी नहीं होती। सबसे पहले बात करते हैं पट्ठों की कमज़ोरी क्या है। पट्ठों की कमज़ोरी सिर्फ एक आम मसला नहीं, बल्कि ये एक वार्निंग है कि आपका जिस्म अंदर से कमज़ोर हो रहा है। जब आपके पट्ठे सही तरीके से काम ना करें और जिस्म में ताकत ना रहे या थकन बहुत जल्द हो जाए, तो ये आपको पट्ठों की कमज़ोरी की अलामत समझ लें। अब मैं आपको इसकी चंद बड़ी वजूहत बताऊंगा। ग़िज़ाइयत की कमी। अगर आपके खाने में पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन नहीं तो वो पट्ठे कमज़ोर हो जाएंगे। पानी की कमी। और जिस्म में पानी कम हो तो पट्ठे कमज़ोर और खुश्क हो जाते हैं। नींद की कमी। नींद पूरा ना होने की वजह से भी जिस्म कमज़ोर और रेगुलर नहीं रहता। इसलिए आप हमेशा ऐसी खुराक को इस्तेमाल करें जो आपके जिस्म को मजबूत करे, जिस्म के पट्ठे मजबूत हों और आपके जिस्म में ताकत आए। अगर आपके जिस्म में ताकत भरपूर होगी तो इन बीमारियों से आप अपने आप को हमेशा के लिए महफूज कर लेंगे। इसके अलावा वर्जिश न करना। वर्जिश न करने की वजह से भी पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं। फिर विटामिन डी की कमी। ये ख़ास वजह है। जो लोग धूप में नहीं जाते। अलामात। अगर आप में ये अलामात हो तो आप फ़ौरन ध्यान दें। जिस्म में मुसलसल दर्द, हाथों या पाँव में खिंचाव, थकन और सुस्ती, रात को टांगों में दर्द रहना। बाद दफ़ा आपने ये भी देखा होगा कि बेशुमार ऐसे लोग हैं, जब वो रात को सोते हैं तो उनके पूरे जिस्म में दर्द या जिस्म ऐसे टूटता है जैसे कि वो दिन भर मेहनत या मशक्क़त या ऐसा काम कर रहे थे जिसकी वजह से उसका पूरा जिस्म दर्द करना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको घरेलू नुस्खा बताऊंगा। आपने एक गिलास नीम गर्म दूध लें और उसमें एक चम्मच शहद डालें। अब शहद आपने ये कोशिश करनी है कि आपको खालिस शहद मिल जाए। फिर आपने आधी चम्मच उसमें हल्दी डालनी है और एक चुटकी आपने काली मिर्च। इसी तरह आपने 3 खजूरें। खजूर भी आपको अगर अच्छे किस्म की मिल जाए या अजवा खजूर मिल जाए तो ये आप उसमें डाल लें। और इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने रोज़ाना रात को सोने से कबल इसको इस्तेमाल करें। जब आप रात को सोने लगें, ताकि उसके ऊपर कोई और फिर चीज़ें खाएं ना या कोई चीज़ और उसके ऊपर इस्तेमाल ना करें। तो ये चीज़ आप जब इस्तेमाल करेंगे तो इसको इस्तेमाल करने से आपके पट्ठों का दर्द ख़त्म हो जाएगा और जिस्म में ताकत, कमज़ोरी ख़त्म होगी। नींद आपको बेहतरीन आएगी और जिस्म को तवानाई मिलेगी। इस नुस्खे के साथ किसी चीज़ से भी, अगर किन किन चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है, ये भी आपने गौर से सुन लेना है। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, ज़्यादा मीठी चीज़ें, फिर या नींद को पूरा ना करना। जो लोग बाद दफ़ा रात को बहुत लेट सोते हैं और उनकी नींद पूरी नहीं होती, तो ये भी एक जिस्म में कमज़ोरी की वजह बनती है। ये नुस्खा आपने मुसलसल 7 दिन तक इसको आपने लगातार रेगुलर इसको आपने इस्तेमाल करने। जब आप इसको 7 दिन लगातार इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। बजाय आप मेडिसन यूज़ करें और मेडिसन की ऐसी दवाइयाँ खाएं जिन दवाइयों की वजह से आप इस बीमारी के आदी बन जाएं। बहुत बेशुमार ऐसी बीमारियां होती हैं
جب وہ بیماری انسان ریگولر دوائیاں کھانی شروع کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ بیماری جب تک وہ دوائیاں نہیں کھاتا وہ بیماری اس کی ختم نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ چیزیں استعمال کریں، اس سے آپ کی صحت بھی صحیح ہوگی اور اس کا کوئی سائڈ افیکٹ یا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ کو میری اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ اب اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔